नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तन्हाई। सुबह से सारिका जी अपनी काम वाली बाई शीला का इंतजार कर रही थी। एक तो बुढ़ापे का शरीर और ऊपर से अकेलापन सारिका जी के लिए समय काटना जैसे पहाड़ हो जाता था। इसलिए जब भी शीला आती उससे दो बातें करके सारिका जी का मन हल्का हो जाता था। आज आते ही बोली, आंटी जी मैं 8 दिन छुट्टी पर रहूँगी, मेरे पोते की शादी है। आप तब तक के लिए कोई और बाई ढूंढ लो। मैं कहाँ से ढूंढूं? तू ही कोई लगा के जा ना। सारिका जी ने अपनी असमर्थता जताई। मैं कहाँ से लगाऊं? शादी के सीजन में टाइम किसके पास है? आप कह रही थी कि आपके पोते की शादी भी इसी महीने में है, तो वहाँ नहीं जा रही हैं क्या? कहकर शीला तो काम पर लग गई, पर सारिका जी के जख्म हरे हो गए। ना चाहते हुए भी सारिका जी के आंखों के सामने अतीत की सारी कड़वी यादें चलचित्र की तरह घूमने लगी। ज़्यादा नहीं, बस 6 महीने पहले की बात है। सारिका जी पहले अपनी बेटी दामाद के घर रहती थीं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बेटी और दामाद उन्हें उनके बेटे बहू के घर आकर छोड़ दिए। बेटी के घर भी आखिर वो कब तक रहती? आए दिन उन्हें लेकर बेटी के घर में तनाव की स्थिति बन जाती। दामाद जी अक्सर उनकी बेटी को सुनाते, तुम्हारी माँ को एक बेटा भी तो है ना, फिर वह हमेशा यहाँ क्यों पड़ी रहती हैं? मुझे भी तो अपने माँ बाप को देखना है। सारिका जी नहीं चाहती थी कि उनके कारण उनकी बेटी की गृहस्थी पर कोई असर पड़े, इसलिए उन्होंने अपने बेटे बहू के घर रहने का फैसला किया। जैसे ही सारिका जी अपने बेटे के घर में कदम रखी, बहू के तलखी भरे स्वर उनके कानों में पड़ी। क्यों बेटी के घर गुजारा नहीं हुआ? सारिका जी खून का घूंट पीकर रह गईं, कुछ भी नहीं बोल पाईं। अगर मजबूरी ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। बहू ने कभी सीधे मुंह उनसे बात तक नहीं की। जब भी बोलती तो जहर ही उगलती। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा करना जैसे बहू की आदत हो गई थी। बेटे से कुछ कहती तो बेटा उल्टे अपनी माँ को कहता, उल्टे उन्हें ही सुना देता। आखिरकार एक दिन बेटे ने दो टुक टुक शब्दों में अपनी माँ को कह दिया, माँ तुम जब से आई हो यहाँ का सुख चैन सब चला गया है। मैं अपना काम करूँ या तुम दोनों के झगड़े निपटाते रहूँ? ऐसा करो माँ, तुम गांव चली जाओ, मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूँगा। बेटे के फरमान सुनकर वे अवाक रह गईं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूसरे ही दिन वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने गांव आ गईं। पोते की शादी की खबर भी उन्हें रिश्तेदारों के द्वारा ही मिली। सारिका जी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शीला बाई कब काम करके चली गई। बाहर दूध वाले ने आवाज़ लगाई तो उनकी तंद्रा भंग हुई। उन्होंने भारी मन से दूध लिया और गैस पर रख दिया। मन ही मन में अपनी तुलना शीला बाई से करने लगी। मुझसे अच्छी स्थिति में तो शीला बाई है, भले ही उसे 4 जगह चाकरी करनी पड़ रही हो, पर अपनों का साथ तो है उसे। और एक मैं हूँ, भरा पूरा परिवार होने के बाद भी अकेले जीवन काटने पर विवश हूँ। वह तो शुक्र है कि फैमिली पेंशन मिल रही है, नहीं तो जिंदगी और दूभर हो जाती मेरी। तभी दूध उबल कर गिरने लगा तो सारिका जी वर्तमान में लौट आईं। उन्होंने तुरंत गैस बंद किया और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। आप सभी का धन्यवाद।